आलोक जी कुछ बोल रहे हैं। आलोक जी, जी मिश्रा जी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री से किसी ने ये पूछा था तो बोले मैं मन की बात तो करता हूँ ना जनता से कनेक्ट है। फिर आप बताइए क्या। देखिए, एक्चुअली सोमदत्त जी ने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन थोड़ी अधूरी तैयारी करके आए हैं। अंशुल मिश्रा नाम है महोदय मेरा। इसमें सोमदत्त आईडी में लिखा हुआ है, मैं उसको वही जान पाऊंगा। मिश्रा जी, आपने तैयारी बड़ी अच्छी की है, लेकिन थोड़ा अधूरी की है। इस देश में आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था। दैट वाज द रियल ब्लैक डे। ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपातकाल जो लगा था वो कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था। वो लोकतंत्र के लिए रियल ब्लैक डे था। दूसरा, 50 बार से ज्यादा इलेक्टेड सरकारों को राज्यपाल द्वारा गिरवाया था कांग्रेस। तो कांग्रेस को ये भूलना चाहिए। एक हमारे गांव में कहावत है, सूप तो सूप बोले, चलनी का बोले, जे में 72 छेद। तो कांग्रेस को के पास ये नैतिक हक नहीं है। उसने 50 बार से ज्यादा इस देश की इलेक्टेड विपरीत विचारधाराओं की सरकारों को राज्यपाल द्वारा छोटे छोटे कारणों से गिराया है। पहला, देश में आपातकाल कांग्रेस ने लगाया। दूसरा, तीसरा, 8 सालों में अगर बीजेपी वाकई जनता से जनमत से कटी हुई पार्टी होती तो पहली बार भी वो जीते 2014 में, 2019 में भी जीते, उससे बड़ी बहुमत से आए, बहुत सारे राज्यों में जीते। हाँ, बहुत सारे राज्यों में वो बगल के डोर से भी चले आए। ये क्योंकि लोकतंत्र में एक चुनावी गणित होती है। अब लोकतंत्र में नैतिकता, क्योंकि 1950 के बाद कांग्रेस ने धीरे धीरे नैतिकता का क्षरण किया सत्ता में बना रहने के लिए। बीजेपी उससे 2 कदम और आगे बढ़ गई होगी, हम इस बात को मानते हैं। बीजेपी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को सबसे ज्यादा जो हनन किया है वो हमारे कांग्रेस ने किया है। और जी, अब एक इसको और जोड़ देते हैं झारखंड में से, क्योंकि मुद्दा झारखंड का ही है, नहीं वो दूसरी तरफ चला जाएगा। झारखंड में जो हुआ, इसमें भी आप देखें, चुनी हुई सरकार को अपने डीजीपी पर भरोसा नहीं। बीजेपी सत्ता में नहीं है ना झारखंड में। मुख्यमंत्री को अपने बनाए इलेक्टेड डीजीपी पर भरोसा नहीं है, उसे छत्तीसगढ़ के डीजीपी पर भरोसा करना पड़ा। तब आप सोचिए, आप 3 साल से सरकार में हैं और वहां विपक्ष से डरे हुए हैं। यानी बीजेपी सत्ता में है तो भी आप डरते हैं, और बीजेपी विपक्ष में है तो भी आप डरते हैं। आप ये कहेंगे कि हम नहीं डरते हैं। नहीं डरते तो झारखंड में कोई होटल नहीं है जहां अपने विधायकों को रख सके, पहला। दूसरा, 31 पहुंचे हैं, बहुमत तो 40+ चाहिए। इसका मतलब है कि जो 40 प्लस 41, तो बहुमत, इसका मतलब कि जो छत्तीसगढ़ में सरकार बैठी है वो तो अल्पमत में है। कहते रहे कि हमारी सरकार बहुमत में है, लेकिन सरकार तो खतरे में है। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई, दूसरों पर दोष देने की जगह पहले आप अपना घर मजबूत कर लीजिए। उचित जी एक जी आ गया। क्या 2014 के बाद हमने कोई कर्जा नहीं लिया? क्या ये हमारे मुख्य प्रधानमंत्री ये डायलॉग क्यों नहीं करते, मोनोलॉग क्यों करते हैं? ये मोनोलॉग में ही क्यों? तो आप ये देखिए कि इनसे चर्चा हो, संवाद हो। आप मनमोहन सिंह को तो आप बोल देते हैं कि मौन व्रत रखे हुए हैं, मनमोहन मौन है, आप भी मौन है। तो आप तो हमने आपको, भाई उन्होंने गलत काम किए थे तो हमने उनको भगा दिया 14 में। आप भी जो काम कर रहे हैं, उनको गलत कर रहे हैं आप, उनको जनता भगा देगी, क्यों परेशान है? अगर वो गलत है मोदी जी, नहीं मोदी जी अगर गलत है तो जनता भगा देगी 24 में। तो भाई हम उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं। जी आप 24 का चुनाव में देखेंगे। आप सुनिए आप उसी पे तो चर्चा कर रहे हैं। आलोक जी, आप 40 मिनट सुनिए, तो आप सुनिए। आप, हमारा कहना कि आप ईडी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ईडी रामलाल के यहाँ भी हो तो श्यामलाल के यहाँ भी हो। लेकिन आप बोलो द्वापर युग त्रेता युग में नहीं, हम त्रेता युग वालों पे ईडी करेंगे, द्वापर वालों पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। 40 मिनट हो गए हैं। अब हम लास्ट कमेंट की ओर आते हैं। आलोक जी, एक कमेंट आपका, अंशुल जी, फिर उचित जी का कमेंट। बाकी दोनों कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो मंगल ग्रह की सैर करने चले गए। वर्चुअल चीजें मंगल ग्रह से ऑपरेट हो रही हैं आजकल। चलिए आलोक जी। देखिए, 2 चीजें हैं, क्योंकि डिबेट रहनी चाहिए थी झारखंड में, लेकिन वो ऐसी पथ पे चली गई कि इतिहास की तरफ। अब अगर कोई अपने इतिहास की बात करेगा अपने फेवर में, तो फिर दूसरे के इतिहास बताने की जिम्मेदारी मेरी। पहली बात, 1947 से लेके जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसने लोकतंत्र का इतना दोहन, इतना गलत उपयोग किया है, वो इतिहास सब जानते हैं। आप ढंग से पढ़ा जाएगा, निष्पक्ष, तो समझ में आ जाएगा, पहला। दूसरा, रही बात 2014 के बाद जो दुरुपयोग हो रहा है,
तो कांग्रेस ने गलती की थी, जनता ने उनको सजा दी। बीजेपी गलती कर रही है, जनता उन्हें सजा देगी। जब तक वो जीत कर आ रहे हैं तब तक ये माना जाएगा कि प्रारंभिक तौर पर जनता उनके निर्णयों का समर्थन कर रही है। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, जैसे कांग्रेस 2004 में जीती थी और 2009 में जीती थी। बीजेपी विपक्ष में थी, वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन मनमोहन सिंह की बात ही मानी जाती थी। देश की बात, प्रधानमंत्री की बात मानता था कि वो जो कह रहे हैं वही सही। इस तरह जो भारत का इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, वो जो कह रहा है सही है। विपक्ष का काम है उनके कार्यों पर प्रश्न उठाना, और वो प्रश्न उठा रहा है। अब रही की बात लोकतंत्र की हत्या, तो लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं अंशुल जी उचित जी ये बोल रहे हैं कि ये खरीद फरोख्त क्यों, जिस डर से झारखंड की सरकार के विधायक वहां बैठे हैं, ये क्यों वो ये पूछ रहे हैं। नहीं देखो, आप समझ लीजिए, बीजेपी वो पार्टी अब नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय। विपक्ष को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। बीजेपी कहती है हम राष्ट्र सेवा तभी कर पाएंगे जब सत्ता में होगा, और वो भगवान कृष्ण की बात, सत्ता किसी प्रकार आए। ये बात विपक्ष को बहुत पहले समझ जाना। अटल जी की पार्टी अच्छी, अटल जी, आलोक जी, अटल जी के टाइम अच्छी थी कि अभी अच्छी है? बिल्कुल सीधी बात, आदर्श रूप में अटल जी की अच्छी थी। तो अभी आप फेवर तो आप अभी कर रहे हैं उनको। नहीं, अभी का हम ये नहीं कर, हम किसी फेवर नहीं कर, हम ये बता रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट की बीजेपी की इस समय की सोच ये है कि उन्हें सत्ता चाहिए किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पे। जी, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी की सत्ता न दे, वो एकजुट रहे। बताइए झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम क्यों एकजुट नहीं है? मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, फिर क्यों टूटने का डर है? अब तो सत्ता में है। उनको शक तो उसी का, कांग्रेसी विधायकों का। नहीं, तो कांग्रेस सत्ता में होते हुए टूटने के लिए तैयार। इसमें बीजेपी की ज्यादा गलती है या कांग्रेस की? अब सत्ता में है, मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, रूलिंग पार्टी के हैं, फिर भी टूट रहे हैं, तो विपक्ष और जनता आपको और क्या दे? झारखंड में सरकार दिया ना आपको, आपने क्या किया? हमारे डर के, ईडी के डर के, आप सत्ता में हैं, मिनिस्टर, फिर ईडी क्यों डर रहे हैं? आलोक जी, अंशुल जी से हम लेते हैं, उसके बाद उचित जी से, फिर हम वाइंड अप करेंगे। आज